नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे। सभी ने आपने जीके पेपर सेकंड ग्रेड संस्कृत से होने वाला पेपर दिया। इसमें हम देखते हैं कि हमारे साइकोलॉजी के क्वेश्चन कैसे रहे। 20 के लगभग क्वेश्चन आए हैं, 20 ही हैं। इन क्वेश्चनों में हम देखते हैं कि हमारे आंसर क्या हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, जैसे कि शेल्डन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व व्यक्तित्व निम्नानुसार बहिर्मुखी एवं स्नेही है। तो यहाँ पे हमारे सामने एक्टोमॉर्फी भी नहीं है, मिसोमॉर्फी भी यहाँ पे नहीं है, एथलेटिक नहीं है। तो हमारा आंसर है एंडोमॉर्फी है। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन हमारा है, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ हमें देखना है कि कथन हमारा कौन सा सही होगा और कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कथन, जैसे पहला है, पियाजे के अनुसार आत्मसात्करण अनुकूलन की एक उपक्रिया है। यह हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। इसके अलावा किसी वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ या अवास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता संरक्षण कहलाती है। ये यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही यहाँ पे नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सके उसे स्कीम कहा जाता है। राइट आंसर है हमारा ये। यहाँ हम देखना है कि सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके कीजिए। तो हमारा आंसर आ रहा है ए और सी। यहाँ इसका मतलब हमारा ए और सी आंसर हमारा एकदम राइट है। इसके बाद नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीखने के सकारात्मक हस्तांतरण को अधिकतम करने के लिए शिक्षक को करना होगा। यानी कि हमारे इस शिक्षक को क्या करना होगा। सीखने के सकारात्मक हस्तांतरण को अधिकतम करने के लिए शिक्षक को करना होगा। क्या करे शिक्षक? ऐसा चर्चा का उपयोग करे। राय चर्चा का उपयोग कर सकता है, ये सही है। चर्चा का उपयोग करे। इसका सुनिश्चित करे कि सामान्य सिद्धांत समझ में आ गए। ठीक है, ये भी। अनुक्रमिक कार्यों में निपुणता, राइट आंसर है ये भी। इसके अलावा यहाँ देखें, मौलिक कार्य के साथ सीमित अनुभव प्रदान करे। और इससे अलावा ये हमारा ऑप्शन है, एकल प्रकार का उदाहरण प्रदान करे। तो हमारा यहाँ आंसर डी भी गलत है, ई भी गलत है यहाँ पर। और कोड का चयन करना है तो हमारा है ए बी सी, यानी कि 3। ए बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए बी सी, यानी तीसरा हमारा यहाँ कोड सही है। इसके अलावा हम क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्या क्वेश्चन रह सकता है, यदि आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हमारा इससे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रुक्स एंड ब्रुक्स के अनुसार ब्रुक्स एंड ब्रुक्स के अनुसार ब्रुक्स एंड ब्रुक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रचनावादी शिक्षक का लक्षण नहीं है। यानी कि हमें नेगेटिव देखना है कि कौन सा नहीं है। तो हम देखते हैं कि शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभवों से संलग्न करे जो विरोधाभास दर्शाते हों। यहाँ हमारा आंसर ये भी सही है। शिक्षार्थियों की स्वायत्तता को प्रोत्साहित करें और स्वीकार करें। ठीक है, ये भी आंसर हमारा। बंद प्रश्न पूछकर शिक्षार्थी की परीक्षा को प्रोत्साहित करें, ये हमारा गलत है यहाँ पर। क्योंकि बंद प्रश्न पूछकर शिक्षार्थी की परीक्षा को प्रोत्साहित करें, ये अच्छा नहीं है, इसमें नेगेटिव है ये। चौथा है हमारा, अनुप्रयोग और प्रदर्शन के माध्यम से शिक्षार्थी की समझ का आकलन करें, ये भी हमारा राइट है। अनुत्तरित, यानी कि इसमें हमारा आंसर क्या होगा। तो यहाँ हमारा आंसर होगा, यानी क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो यहाँ हमारा आंसर होगा तीसरा, यानी कि नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, जैसे कि तीसरा अगला 85 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा उपलब्धि अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। यानी उपलब्धि अभिप्रेरणा का घटक कौन सा नहीं है। जैसा कि डेविड आशुबेल द्वारा, यानी कि डेविड आशुबेल जी हैं, उनके द्वारा प्रत्यक्षित किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है। तो संज्ञानात्मक आग्रह,
ये भी सही है। आत्म संवर्धन, ये भी सही है। संबंधन, ये भी सही है। यानी कि डेविड ऑसवेल के द्वारा ये प्यार और अपनापन नहीं है। इसमें आंसर यही होगा। यानी कि इसमें किया गया है कि क्या नहीं है, तो इसका आंसर ये अपनापन और प्यार। ये डेविड ऑसवेल के द्वारा प्रत्यक्षित नहीं किया गया। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन। अगला है बाकर मेहंदी। यानी कि बाकर मेहंदी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता के शाब्दिक उप परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण सम्मिलित नहीं है। यानी कौन कौन से परीक्षण बाकर मेहंदी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता में शामिल शाब्दिक उप परीक्षण में सम्मिलित नहीं है। हमें वो देखना है क्वेश्चन कि कौन सा हमारा यहाँ पे सही है और कौन सा गलत है। यानी कि हमें बताना है कौन सा उप परीक्षण में से निम्न से कौन सा परीक्षण सम्मिलित है, यानी कौन कौन से सम्मिलित हैं। तो हमारे यहाँ पे आंसर है जैसे कि नवीन संबंध परीक्षण, ये भी यहाँ पे हमारा शामिल है। रेखा आकृति पूर्ति परीक्षण भी, ये भी हमारा यहाँ पे शामिल है। परिणाम परीक्षण, ये हमारा यहाँ पे शामिल नहीं है। इससे अप्रचलित उपयोग परीक्षण, ये भी हमारा शामिल है। तो हमारे लिए यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ कोट में हम चयन करेंगे तो कोट में ए, बी और डी। ए, ए और हमारा नहीं, ए, बी, डी, ए, लेकिन ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सी डी आ रहा है। तो यहाँ पे ए सी डी, यानी कि यहाँ पे बी नहीं है। रेखा आकृति पूर्ति परीक्षण बी नहीं है, यानी सी है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सी डी होगा ऑप्शन हमारा। इसके नेक्स्ट हमारा ऑप्शन देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन, अगला क्वेश्चन साइकोलॉजी में कौन सा है। तो हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अभिवृत्ति का एक घटक नहीं है। यानी कौन सा एक अभिवृत्ति का घटक नहीं है। तो हम देखते हैं साइको में यहाँ अभिवृत्ति का घटक कौन सा नहीं है। यहाँ इफेक्टिव तो है, यानी भावात्मक भी है, संज्ञानात्मक भी शामिल किया जाता है, व्यवहारात्मक भी होता है। यहाँ पर हमारा लंबात्मक घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है। यानी प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन से हैं जिनकी विशेषता इसमें शामिल नहीं है। तो हम देखते हैं जागरूक, सूक्ष्म अवलोकन वाले और शीघ्र प्रत्युत्तर देने वाले होते हैं, ये सही है। सीमित मात्रा में प्रश्न पूछते हैं यद्यपि व्यापक रुचि क्षेत्र होता है, ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन ये गलत है। द्रुत गति से एवं सरलता से सीखते हैं, ये भी ठीक है। कठिन मानसिक कार्यों को कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन है एक, यानी कि सीमित मात्रा में प्रश्न पूछते हैं यद्यपि व्यापक रुचि क्षेत्र होता है, यही हमारा आंसर है यहाँ पर। यानी कि ये प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता नहीं होती, ये इसकी नहीं है। इसके हमारा नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं और क्या आंसर होगा इसका। तो अगला क्वेश्चन हमारा सामने, जब कोई बालक अपनी लापरवाही के कारण स्कूल देर से पहुंचता है तो खुद को दोषी मानने के बजाय रास्ते में पड़ने वाली भीड़ को दोषी मानता है। यानी रास्ते में कोई भीड़ आ रही उसको दोषी मानता है। इस प्रकार के समायोजन तंत्र को कहते हैं बाधा निवारण, शोधन, तादात्म्य, औचित्य स्थापन, युक्ति। यानी कि ये औचित्य स्थापन का है, हमारा आंसर इसमें औचित्य स्थापन होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र है सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है। यानी इसमें वर्गीकृत नहीं किया गया। तो खेल भी हमारा है यहाँ पे, यानी कि हमारे यहाँ पे खेल भी है
खेल है, अनुकरण, पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी हैं, या हम आत्मभाव नहीं है। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक नियम जो इस बात पर बल देता है कि यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्राप्त होता है तो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध दृढ़ होते हैं, और यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन उत्पन्न नहीं प्राप्त होता तो कमजोर होते हैं कहलाता है। यानी हमारे यहाँ पे क्या कहलाता है, ये देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा होगा। तत्परता का नियम, तत्परता तैयार होने से, अभ्यास अभ्यास करने से, सादृश्यता, ये भी यहाँ पे अपना नहीं है, ये भी नहीं है ऑप्शन, इसमें अभ्यास में नहीं है। प्रभाव का नियम, यानी कि यहाँ पर अनुक्रिया उत्पन्न होगी, उसका इफेक्ट पड़ेगा तो व्यक्ति कार्य करेगा। जिस प्रकार कोई कार्य हम करेंगे, करवाएं किसी बच्चे से, तो वो कार्य करने के लिए तैयार होता है, तो वो व्यक्ति दोबारा से भी उस कार्य करने के लिए एक्टिव रहेगा। प्रभाव का नियम रहेगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए हमारा प्रभाव का नियम यहाँ पे होगा। इसके लिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैसे सचिन विद्यालय की संपत्ति, सचिन विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, यानी सार्वजनिक संपत्ति को क्या पहुंचा है, नुकसान पहुंचा रहा है, और धमकाने मजाक उड़ाने के कृत्य में भी शामिल है। उसके कृत्य को किस प्रकार के अपराधी कृत्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? भागने की प्रवृत्ति, अधिग्रहण की प्रवृत्ति, जालसाजी की प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति। यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा आक्रामक प्रवृत्ति, यही होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन जैसे किशोरावस्था के ऊपर है हमारा क्वेश्चन। अगला क्या पूछ रहा है, किशोर अवस्था के दौरान भावनात्मकता बढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? यानी कि कौन सा कारण ऐसा है जिससे भावनात्मकता नहीं बढ़ती? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है मित्रों एवं परिवार के सदस्यों के साथ द्वंद्व, यहाँ पे भी एक भावनात्मकता बढ़ती है। बढ़ने का निम्नलिखित कौन सा कारण नहीं है? तो यहाँ बढ़ती है। सामाजिक अपेक्षाएं, ये भी है। व्यावसायिक समस्याएं, ये भी ठीक है। यहाँ समान लिंग के सदस्यों के साथ समायोजन में कठिनाई, यही यह हमारा ऑप्शन होगा। इसी में हमारा ये ऑप्शन होगा कि इसमें किशोरावस्था के दौरान भावात्मकता बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन यही होगा हमारा, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूची मिलान कीजिए। यानी मिलान क्वेश्चन वाले क्वेश्चन सरल भी हैं। जैसे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे कोट को सही उत्तर चयन कीजिए। नई क्वेश्चन हमारा चयन करना है, तो हमें द्विकारक सिद्धांत, ये हमारा द्विकारक सिद्धांत हमारा दिया है स्पेयरमैन ने। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा, बुद्धि का सोपानिक सिद्धांत। बुद्धि का सोपानिक सिद्धांत दिया है किसने? वार्नेर ने। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत हमारा है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। हमारा लास्ट बचा क्या? बुद्धि का प्रतिमान सिद्धांत, ये गिलफोर्ड का है। गिलफोर्ड का मैचिंग के लिए यहाँ मैच कर लीजिए, आप देख सकते हैं ये ऑप्शन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा सीधा है, ये भी सिंपल मैचिंग का है। यहाँ पे भी हमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो हमारा 16 व्यक्तित्व कारक, 16 पीएफ का सिद्धांत, ये किसने दिया? ये सीधा सा है, ये हमारा है आरबी कैटल के द्वारा दिया गया है सिद्धांत, आरबी कैटल ने दिया। फिर हमारा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण सिद्धांत, तो हमारा बी का होगा, यहाँ बी है फोर्थ, मार्गेन मुर्रे का सिद्धांत है। फिर हम देखते हैं सी, बालकों का अंतर्बोध परीक्षण, बालकों का अंतर्बोध परीक्षण सिद्धांत, ये किसने दिया? तो ये हमारा दिया है लियोपोल्ड वेलाप, यानी लियोपोल्ड, ये तीसरा है। और चौथा
हमारा है मिने मिनेसोटा मल्टी फिजिक की व्यक्तिगत सूची, ये हमारा फर्स्ट है मैथ्स के लिए। ये हमारे ऑप्शन होंगे इसके। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है रुचि के ऊपर। रुचि के ऊपर क्वेश्चन कैसा है हमारा वो देखते हैं। रुचि के ऊपर क्वेश्चन है रुचि गुप्त क्वेश्चन अव्यक्त अवधान और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप, यानी कि रुचि गुप्त अवधान है और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। रुचि और अवधान के मध्य संबंध से संबंधित कथन किसने दिया, यानी ये कथन किसके द्वारा दिया गया है, तो ड्रेवर के द्वारा नहीं दिया गया, रोस के द्वारा भी नहीं किया, क्रो एंड क्रो के द्वारा, मैकडूगल। ये हमारा आंसर इसका होगा, मैकडूगल ने दिया है ये कथन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन हमारा सीधा है। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है, यानी कौन सा प्रेरक जन्मजात नहीं है। तो हम देखते हैं कि जन्मजात प्रेरक हमारा कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो जन्मजात प्रेरक कौन सा नहीं है, यानी एक तो जन्म से होता है, एक जन्म से प्रेरक नहीं होता है। तो यहाँ क्वेश्चन हमारा होगा प्यास अंतर्नोद, भूख अंतर्नोद, प्यास, भूख, लैंगिक अंतर्नोद, आक्रामकता अंतर्नोद, यानी कि यही हमारा ऑप्शन होगा, आक्रामकता अंतर्नोद। ये हमारा जन्मजात प्रेरक नहीं है, जिसपे कि प्यास भी है, भूख भी है, लैंगिक भी, ये जन्मजात होते हैं प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक क्षमता थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित, किसके द्वारा, थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित मूल मूल मानसिक क्षमताओं में से नहीं है, यानी इनमें से यहाँ पर नहीं है। तो देखते हैं स्मृति हमारी है या नहीं, और शाब्दिक गणितीय, स्मृति भी है, शाब्दिक भी है और गणित भी है। यहाँ पर हमारा आंसर होगा व्यवहारिक। ये किसके द्वारा दिया गया है, ये थर्स्टन के द्वारा है, थर्स्टन, ये थर्स्टन स्टर्नबर्ग के द्वारा है, सॉरी। ये स्मृति, शाब्दिक, गणितीय, ये तो है थर्स्टन द्वारा, लेकिन कौन सा नहीं है, तो हमारा आंसर होगा व्यवहारिक। तो ये है स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा क्वेश्चन हमारा है 99 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है हमें, तो क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक अपनी कक्षा की संरचना इस प्रकार करते हैं ताकि विद्यार्थी कोष्टक 6 से 12 वर्ष की आयु समूह को सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और खुद को सक्षम और मूल्यवान व्यक्तियों के रूप में देखने की मदद मिल सके। एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास के किस चरण की ओर ले जाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, यानी कौन सा चरण किसकी ओर ले जा रहे हैं, ये चरण बताना हमें। तो पहचान भी नहीं है, स्वायत्ता भी नहीं है, पहल भी नहीं है, तो बच्चा कौन सा हमारा, परिश्रमी। परिश्रमी यानी उद्यमी, मेहनत, यहाँ पर हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता से संबंधित नहीं है। इन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ उपयोगिता से संबंधित आया है। यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता से भी क्वेश्चन, क्षेत्र से क्वेश्चन आते हैं, तो हम देखते रहें, पढ़ते रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें। तो हमारा इसमें क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा, और ये क्वेश्चन में आंसर क्या हो सकता है, तो देखते हैं। समूह गतिक को समझने, पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक। अगला है कक्षा के शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायक। तो हमारा पहला भी सही है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है। यहाँ विज्ञान की तरह अपने नियमों एवं सिद्धांतों का उपयोग विषय निष्ठ ढंग से करने में सहायक, ये हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है। तो यही हमारे यहाँ पे इसका ऑप्शन नहीं पूछ रहा है, तो नहीं में चौथा ऑप्शन होगा हमारा। और दोस्तों ऐसे ही आपने देखा कि साइकोलॉजी का एग्ज़ाम
एग्ज़ाम ठीक है, लेकिन आप याद रहे तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहें, परिश्रम न छोड़ें, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे आ रहे हैं जिसके लिए हम तैयार हैं। हम घबराएं नहीं, निराश न हों, लगातार मेहनत करते रहें। धन्यवाद। राधे राधे।